दिमाग का जहर। एक समय की बात है, मानवी नाम की एक लड़की थी। वह शादी करके अपने पति और सास के साथ रहने लगी। मानवी को अपनी सास के साथ तालमेल बैठाने में कुछ मुश्किल होती है। मानवी को अपनी सास का स्वभाव अच्छा नहीं लगता है और उसकी सास भी हर वक्त मानवी की बुराइयां निकालती रहती। दिन ब दिन उनका रिश्ता बिगड़ता जाता है। गुस्सा, मारामारी, झगड़ा चलता रहता है। बेचारा पति टेंशन में आ जाता है। आखिर में मानवी बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सास उसकी हमेशा बेइज्जती करती रहती है। मानवी इतनी परेशान हो जाती है कि वह सोचती है कि अपनी सास को ही जान से मार देती हूँ, फिर तो ये टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मानवी एक ऐसे वैद्य जी के पास पहुँचती है जो उसके पिताजी के खास दोस्त थे और मानवी उन्हें बताती है कि कैसे उसकी सास ने उसका जीना हराम कर दिया है और उन्हें कहती है कि ऐसा जहर दो कि उसकी सास खाकर तुरंत मर जाए। वैद्य जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का हमेशा के लिए हल निकाल देता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात का ध्यान रखना होगा। मानवी कहती है, ठीक है वैद्य जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। वैद्य जी अंदर जाते हैं और कुछ गोलियां लेकर वापस आते हैं। वह मानवी को समझाते हैं कि वह उसकी सास के लिए धीमा जहर दे रहे हैं। अगर तेज जहर देंगे तो लोगों को शक होगा कि मानवी ने ही उसे मार दिया है। वैद्य जी मानवी को समझाते हैं कि रोज अच्छा खाना बनाना और एक गोली सुबह और एक गोली रात को खाने में डाल देना, और हाँ, याद रहे किसी को भी शक ना हो, इसलिए सावधान रहना और अपनी सासू माँ के साथ अच्छे से रहना। उसके साथ कोई वाद विवाद ना करना और जैसा कहे हर बात मानना। उसकी ऐसी सेवा करना कि वह खुश हो जाए, और जितना वह तुम्हारे ऊपर खुश होगी उतना ही जहर उसके ऊपर काम करेगा। और लगभग 6 महीनों के करीब तुम्हारी सास का राम नाम सत्य हो जाएगा। समय बीतता गया और मानवी वैसा ही करती रही जैसा वैद्य जी ने कहा था। वह अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे कि वो उसकी अपनी खुद की माँ हो। कुछ ही समय में मानवी का स्वभाव बदलने लगा। वह जैसा सास बोले वैसा ही करने लगी। कभी वाद विवाद नहीं किया और अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना सीख गई। धीरे धीरे सासू माँ भी खुश रहने लगी और मानवी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। सासू माँ का भी स्वभाव बहुत ही अच्छा रहने लगा। जो सास हमेशा मानवी का अपमान करती थी, वो अब सभी लोगों के सामने मानवी की तारीफ करने लगी थी। सास और बहू ऐसे रहने लगे जैसे कि सगे माँ और बेटी हो। मानवी का पति भी बहुत ही खुश रहने लगा। मानवी रोज रोज अपनी सास के स्वादिष्ट भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर डालती रहती थी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार पत्थर दिल को भी पिघला देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मानवी दौड़ती दौड़ती वे वैद्य जी के पास पहुंची और कहने लगी, वैद्य जी प्लीज फिर से मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी प्यारी सासू माँ को नहीं मारना चाहती। प्लीज ऐसी दवा दीजिए कि मेरी सासू माँ का जहर समाप्त हो जाए, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ही प्यार करती है। वैद्य जी मुस्कुराए और कहने लगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मैंने तुम्हें दिया था वो जहर नहीं, विटामिन की गोली थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग में था जो अब निकल चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे सुनो कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आपको नई नई कहानियाँ सबसे पहले सुनने को मिलती रहे।